हम ज़मीन की गर्दिश को समझ रहे थे, है ना। इससे पहले के वीडियो में आपने ज़मीन की गर्दिश के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल की हैं। हम उसके बाद आगे की मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। आप गौर से देखिए, है ना। इस तस्वीर को देखिए, क्या हो रही है, ज़मीन हमारी ये घूम रही है। इसे हम क्या कहेंगे, ज़मीन की गर्दिश कहेंगे। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है ना। अभी घूम रही है ना, अपने महवर पर ही ज़मीन घूम रही है। अब इस गर्दिश के क्या असरात होते हैं, ज़मीन किस तरीके से हरकत करती है, इसकी मालूमात हम मज़ीद अब हासिल करेंगे। जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर बैठें, वीडियो को रुकाएं और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अहम नुकात आप तहरीर करें। ठीक है, चलिए हम ज़मीन की महवरी गर्दिश को समझते हैं। इससे पहले भी कहा था कि भाई आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए। आप एक ग्लोब लीजिए, ग्लोब को एक मेज पर रखिए। ठीक है, अब जमीन के कुर्रे को घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में घुमाइए। जमीन के कुर्रा यानी जो ग्लोब है आपका, उसके ऊपर जमीन का जो कुर्रा है, घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत घुमाना है। पहले आप घड़ी को देख लीजिए, आपकी घड़ी की सुइयां कौन सी सिमत में हरकत कर रही हैं। पहले ये देखिए, जैसे घड़ी की सुइयां हरकत कर रही हैं उसके मुखालिफ सिमत में आपको उस ग्लोब को घुमाना है। ठीक है, जैसे हमारी ज़मीन भी अपने महवर पर उसी सिमत हरकत करती है, यानी घड़ी की सुइयों के मुखालिफ सिमत हरकत करती है। जैसे मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। इसका मतलब आपकी घड़ी की सुइयां जो है कैसे घूम रही है, मशरिक से मगरिब की तरफ घूम रही है। अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो एक रबर की जो गेंद आती है, आप क्या कीजिए, उस रबर की गेंद के बीचों बीच से आर पार से एक तार गुजार कर भी आप ज़मीन का महवर बना सकते हैं और उसके तरफ क्या कर सकते हैं, ज़मीन को घुमा सकते हैं। तो ज़मीन की हरकत को समझने के लिए ग्लोब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़मीन भी अपने महवर पर इसी तरह मुसलसल गर्दिश कर रही है। जैसे ये जो ग्लोब आपने घुमाया है, उसी तरह ज़मीन भी क्या कर रही है, अपने महवर पर मुसलसल गर्दिश करती है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को भी आप देखिए। ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो पर्पल कलर का, जो जामुनी रंग का ये जो नज़र आ रहा है, ये ज़मीन के महवर को जाहिर करता है ना। ये ज़मीन का जो महवर है इसको जाहिर करता है। एक फर्जी लकीर है। इस महवर की तरफ हमारी ज़मीन क्या हो रही है, घूम रही है। कौन से सिमत घूमती है, मगरिब से मशरिक की तरफ। आपकी घड़ी समझ लीजिए, ये जो है पॉइंटर में बनाया है यहाँ पर, तो हमारी घड़ी की सुई इस सिमत में हरकत करती है। इस तरीके से आपकी घड़ी की सुइयाँ हरकत करती हैं। तो इसका मतलब हमारी ज़मीन क्या होगी, मशरिक से मगरिब की तरफ आएगी। इस सिमत में हमारी ज़मीन अपने महवर पर हरकत करते रहेगी, ये जो महवर है। ठीक है, इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये जो नाश्ता नज़र आ रहा है, ये ज़मीन का मदार है। ये मदार कहाँ, किस किस लिए, ये सूरज की तरफ गर्दिश करने वाला मदार है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये। अब ऊपर की शक्ल को आप गौर से देखिए, वीडियो को रुकाकर एक मरतबा आप गौर से देखिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इसी समझ में आएगी। तो क्या समझ में आ रहा है ऊपर की तस्वीर देखने के बाद आपको, कि ज़मीन महवर पर तो गर्दिश कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करने के साथ साथ अपने मदार पर भी गर्दिश कर रही है। ये जो मदार नज़र आ रहा है आपको, लाल रंग का जो रास्ता नज़र आ रहा है, इसे हम मदार कहते हैं। ये ज़मीन का मदार है, इस मदार पर यानी इस रास्ते पर ज़मीन क्या करती है, सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है। तो आपको देखो क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। सोचिए आप 1 मिनट और बताइए मुझे, इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, सूरज के सामने जमीन का जो हिस्सा आ रहा है वो आपको रोशन नजर आ रहा है। देखिए आप इस हिस्से को देखिए, ये रोशन नजर आ रहा है। ये हिस्सा रोशन जमीन का है क्या, नहीं है। मतलब जितना हिस्सा सूरज के सामने रहेगा, वो हिस्सा जमीन का क्या हो रहा है, रोशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये पूरा एक सिया नजर आ रहा है, ये हिस्सा रोशन नहीं नजर आ रहा जमीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोशनी, जमीन सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही। सामने वाला हिस्सा क्या रहेगा, वो रोशन है। तो जो हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है, वो उस हिस्से पर वो हिस्सा रोशन है। तो हर वक्त देखिए आप, क्या यकसा हिस्सा ही सूरज के सामने आएगा क्या, एक ही हिस्सा सूरज के सामने आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जमीन अपने महवर पर गर्दिश कर रही है, यहाँ पर घूम रही है। अब ये रोशन है तो आगे चलकर देखिए ये रोशन हो जाएगा। तो हर बार जमीन का अलग हिस्सा मुख्तलिफ हिस्सा सूरज के सामने आता है, इसलिए हर वक्त जमीन का अलग हिस्सा रोशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जमीन का जो हिस्सा रोशन है वहाँ दिन है, और जो हिस्सा तारीख है यानी जहाँ पर अंधेरा है, वो वहाँ पर रात वाक़ होती है। देखिए अब ज़मीन के इस हिस्से में क्या वाक़ हो रही है, यहाँ पर रात है, जबकि ज़मीन के इस हिस्से में क्या है,
जमीन के इस हिस्से में भी क्या वाक़ हो, दिन वाक़ हो रहा है। तो इस तरीके से दिन और रात वाक़ होते रहते हैं। तो किस वजह से दिन और रात वाक़ हो रहे हैं? ये जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात वाक़ होते हैं। ये आपको समझना जरूरी है ना। इन तस्वीर को देखिए, क्या समझ रहे हैं आप इस तस्वीर को देखकर? ये जो आपको नजर आ रही है बारीक वाला हिस्सा, ये जो रोशन नजर आ रही है, क्या है? आप अंदाजा कीजिए। गौर करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। यहाँ पर भी देखिए आप, हाँ आपने सही सोचा है। क्या है ये? सूरज है। वेरी गुड। सूरज निकल रहा है ना। उसे हम क्या कहेंगे? तुलु आफ्ताब कहेंगे। आफ्ताब से मुराद है सूरज। देखिए, शम्स भी सूरज को ही कह रहे हैं, आफ्ताब भी सूरज को ही कह रहे हैं। तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तुलु आफ्ताब यानी सूरज का निकलना, और गुरूब आफ्ताब यानी गुरूब होना, डूबना जिसे हम कहते हैं सूरज का। तो इसके लिए आप हम एक तजुर्बा करते हैं कि आप एक क्या कीजिए, एक मोमबत्ती लीजिए। जब भी मोमबत्ती और आग का आप काम कर रहे हैं तो आप अपने बड़ों की रहनुमाई में ये काम करें। उसे एक मेज पर रखें और मोमबत्ती की तरफ एक दायरा बना लें। एक ग्लोब भी आप लें, अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो आप रबर की गेंद से एक ग्लोब तैयार कीजिए और उस ग्लोब पर आप एक निशान लगाइए, पेन से निशान लगाइए। अब ग्लोब कैसी, कौन सी सिमत घूमता है? घड़ी की मुखालिफ सिमत में। जैसे घड़ी की जो सुइयां घूमती हैं उसकी मुखालिफ सिमत में घूमता है। यानी कौन सा? घड़ी की सुइयां कैसे घूम रही है आपकी? मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही है, तो ग्लोब कैसे घुमाएंगे आप? मशरिक से मगरिब की तरफ। ठीक है, तो घड़ी की मुखालिफ सिमत में ग्लोब को घुमाइए और आपके जरिए लगाए गए निशान को आप बगौर देखिए। तो एक वक्त गुजरने के बाद मोमबत्ती के सामने आपका जो निशान आपने ग्लोब पर लगाया है वापस आएगा। क्या नहीं आएगा? आएगा। जब जमीन महवरी गर्दिश मुकम्मल करती है तो वो जो निशान है वापस मोमबत्ती के सामने आएगा। तो इस हिस्से में तुलु आफ्ताब होता है। हमारे जमीन के इस हिस्से में क्या हो रहा है? सूरज, सूरज का जिसे हम कहेंगे निकलना। सूरज वहां पर निकलता है, यानी वहां पर सुबह होती है। ठीक है, और जमीन जब अपने महवर पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसी को हम, इस वक्फे को हम एक यौम कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब महवर पर एक चक्कर, जैसा आपका ग्लोब पर जो निशान आपने लगाया है वो एक बार चक्कर लगाकर वापस मोमबत्ती के सामने आ गया, समझना एक चक्कर जमीन का अपने महवर पर पूरा हुआ। उसी को हम क्या कहेंगे? एक यौम कहेंगे। तो एक यौम में क्या है? एक चक्कर पूरा करने के लिए क्या है? देखिए, जमीन का कुछ हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा सूरज अंधेरे में भी रह रहा है। तो ये दिन और रात, ये एक दिन और रात मिलकर एक यौम, एक यौम में एक दिन और एक रात पूरे शामिल होते हैं। उसी को हम, तब ये वक्त की जो पैमाइश है, यानी दिन को कैसे हम पैमाइश करते हैं? तो एक यौम को 24 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसे हम एक घंटा कहते हैं। एक घंटा ये दिन का या एक यौम का 24वां हिस्सा है। तो ऐसे 24 घंटे मिलकर क्या बनता है? एक यौम बनता है। एक यौम से मुराद क्या है? एक दिन। और एक दिन में क्या क्या होता है? रोशनी का हिस्सा यानी दिन वाला हिस्सा और एक रात वाला हिस्सा भी होता है। ठीक है, अब साल किसे कहेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको तस्वीर में? इससे पहले भी हमने अभी देखा कि ये जो रास्ता है क्या है, ये आप अभी बताया था हमने इससे पहले। हाँ, सही कहा आपने, ये मदार है, यानी ये जमीन का मदार है जो सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जमीन अपने महवर पर तो गर्दिश कर ही रही है, साथ ही साथ सूरज की तरफ भी गर्दिश कर रही है। सूरज की तरफ गर्दिश करने से क्या हो रहा है? इस गर्दिश को क्या कहेंगे? जो जमीन अपने सूरज सूरज की तरफ जो गर्दिश कर रही है, ऐसे जमीन अपने मदार पर सूरज की तरफ इस तरीके से मुसलसल उसकी गर्दिश शुरू है, तो उससे हम जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। इसका मतलब जमीन की देखिए दो किस्म की गर्दिश है। एक तो जमीन अपने महवर पर भी गर्दिश कर रही है, ये लाल रंग से आपके महवर को वाजे करने की कोशिश की है, और दूसरा जमीन क्या कर रही है? अपने मदार पर भी गर्दिश कर रही है, सूरज की तरफ भी गर्दिश कर रही है। तो जिस तरीके से जमीन अपने महवर पर एक चक्कर पूरा करने के लिए एक यौम यानी 24 घंटे लेती है, इसी तरीके से अपने मदार पर एक चक्कर पूरा करने, समझा? अब यहाँ से जमीन का चक्कर शुरू हो गया इस जगह से। अब जब वो सूरज की तरफ इस मदार पर घूमेंगी, पूरा एक चक्कर करने के लिए उसको 365 दिन और 6 घंटे दरकार होते हैं। कितने दिन लगते हैं? 300, ये लिखना जरूरी है आपको, इस नुकात को लिखना जरूरी है। कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं जमीन को सूरज की तरफ एक चक्कर पूरा करने के लिए।
इसी को हम क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं। देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, एक साल कहते हैं। यानी जमीन का सूरज की तरफ एक चक्कर पूरा हो गया मतलब एक साल हो गया, और आपकी क्या आ गई फिर वहां पर, आपकी सालगिरह आ गई, यानी आप एक साल और बड़े हो गए। तो उससे हम, अब एक साल में कितने दिन हैं, अभी आपने देखा एक साल के अंदर 365 दिन है और 6 घंटे हैं, लेकिन कभी कभार एक साल के अंदर 366 दिन भी शुमार होते हैं, उसे हम लीप साल कहते हैं। लीप साल क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक साल के अंदर 365 दिन और 6 घंटे होना चाहिए, लेकिन हमारा जो अंग्रेजी का साल है, यानी जनवरी से जो हम लोग साल शुरू करते हैं दिसंबर तक, उसमें सिर्फ 365 दिन ही शुमार होते हैं। मतलब ये 6 घंटों का आपने शुमार किया है क्या, ये 6 घंटे रह गए ना, आपने 365 दिन का ही शुमार किया है खाली, तो हर साल के क्या होते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जबकि जमीन को सूरज की तरफ चक्कर करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे दरकार है, लेकिन हम साल में कितने दिन गिन रहे हैं, सिर्फ 365 ही दिन गिन रहे हैं। तो फिर क्या होता है, इस गिनती को पूरा करने के लिए, यानी एक साल में 6 घंटे हम कम शुमार कर रहे हैं हर बार, समझ रहे हैं आप लोग, एक साल में 6 घंटे हम कम शुमार कर रहे हैं। तो इसी शुमार को, इसी गिनती को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 4 साल में 24 घंटे साल की गिनती में बढ़ा दिए जाते हैं, इजाफा कर देते हैं ना। 6 घंटे के अगर 4 मरतबा 6 4 मरतबा है तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे यानी क्या, एक दिन। तो 4 साल के बाद फरवरी के माह में एक दिन ज्यादा शुमार किया जाता है, हर 4 साल बाद। क्यों 4 साल बाद ये करते हैं, 5 साल बाद क्यों नहीं करते, क्योंकि 6 घंटे 4 बार लेंगे तो 24 हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम एक ही दिन का इजाफा करते हैं। और कौन से महीने में किया जाता है, वो फरवरी के महीने में किया जाता, एक दिन ज्यादा शुमार किया जाता है। यानी उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उसी साल को हम क्या कहते हैं, लीप साल कहते हैं। लीप साल क्या होता है, हर 4 साल बाद आता है। लीप साल कब आता है, हर 4 साल के बाद लीप साल को हम शुमार करते हैं। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी अभी कौन सा साल शुरू है, अभी 2020 शुरू है आपका, है ना, 2020 आपका शुरू है। तो ये 2020 ये लीप साल था। अगर आप फरवरी का इसका कैलेंडर निकाल के देखेंगे, अभी तो हम अगस्त में आ गए, फरवरी का अगर कैलेंडर आप निकाल के देखेंगे तो ये लीप साल थे, यानी इस साल 29 दिन शुमार किए गए थे। लीप साल की क्या पहचान है, लीप साल को हम कैसे पहचानेंगे, तो लीप साल को आखिरी के जो 2 हिस्से हैं, ये देखें आखिरी के 2 हिस्से कितने हैं, 20। अगर ये 4 के पहाड़े में आते हैं या 4 से तकसीम होते हैं तो समझ जाना वो लीप ईयर है। अभी 20 ये 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 5 मतलब अगर आप लेंगे तो 20 हो जाते हैं, तो इसलिए ये लीप साल था। अगला लीप साल कब आएगा, 2024 में आएगा। ठीक है, तो देखिए लीप साल में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, और ये हर 4 साल के बाद आता है। ये 4 साल बाद क्यों शुमार करते हैं, इस वजह को आपको समझना जरूरी है ना, क्योंकि देखिए हम साल में कितने दिन शुमार कर रहे हैं, 365 दिन ही शुमार कर रहे हैं, लेकिन जबकि 365 दिन और 6 घंटे शुमार करने चाहिए। तो ये जो 6 घंटे हमारे छूट जा रहे हैं, इन 6 घंटों को 4 साल में एक बार कुल करके 366 दिन है, लीप साल में 366 दिन आते हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो 24 घंटे का जो एक यौम हमने देखा है जिसमें दिन और रात का वक्फा है, तो अब ये आप सवाल ये है कि 24 घंटे में क्या दिन और रात का वक्फा मसावी होता है, रात और दिन एक जैसी होती, 12-12 घंटे दोनों आधा आधा होते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीर को आप देखिए, इस पर गौर कीजिए। जैसा कि हमने कहा था कि जमीन का जो महवर है क्या है, झुका हुआ है। हमने पढ़ा है इससे पहले के वीडियो में, आपने देखा है जमीन का जो महवर है झुका हुआ है। तो इसी वजह से जमीन पर दिन और रात का वक्फा मसावी नहीं होता, बल्कि कुछ हिस्से पर सूरज की रोशनी ज्यादा आती है और कुछ हिस्से पर सूरज की रोशनी कम आती है। तो इसलिए जमीन पर दिन और रात का वक्फा क्या होता है, बराबर नहीं होता। तब जमीन का दिन और रात का वक्फा कैसा होता है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे हमने देखा था कि निफ्स कुर्रे हैं, 2 निफ्स कुर्रे हैं, शुमाली निफ्स कुर्रा है और एक जनूबी निफ्स कुर्रा है। तो शुमाली निफ्स कुर्रे में 22 मार्च से 23 सितंबर तक अरसे में दिन बड़ा होता है, यानी इसका मतलब वहां पर ज्यादा हरारत होती है, इसलिए यहाँ पर मौसम गर्मा होता है। देखिए ज्यादा हरारत है, 3 चीजें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। दिन बड़ा है, इसका मतलब दिन बड़ा है मतलब क्या है, सूरज की रोशनी ज्यादा रहेगी। सूरज की रोशनी ज्यादा रहेगी इसका मतलब जमीन पर हरारत ज्यादा होगी।
और ज़मीन पर हरारत ज़्यादा होगी मतलब गर्मी होगी। इसका मतलब इसलिए यहाँ पर कौन सा मौसम होता है, ज़मीन गर्मा का मौसम होता है। और जब शुमाली निस्कुर्रे में 22 मार्च से 23 सितंबर तक गर्मा का मौसम है, तो उसी वक्त जुनूबी निस्कुर्रे में रात का वक्त ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ हरारत कम मिलती है, हरारत कम मिलती है, सूरज की रोशनी वहाँ पर कम मिल रही जुनूबी निस्कुर्रे में, इसलिए जुनूबी निस्कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ज़मीन के जिस कुर्रे में सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलेंगी वहाँ ज़्यादा गर्मी रहेंगी, इसलिए इन दिनों में 22 मार्च से 23 सितंबर तक शुमाली निस्कुर्रे में दिन बड़े होते हैं, हरारत ज़्यादा होती है, गर्मा का मौसम होता है। अब इसके बरक्स 23 सितंबर से 22 मार्च तक जुनूबी निस्कुर्रे में दिन बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और इस जुनूबी निस्कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। देखिए पहले वाले जो तवारीख हैं 22 मार्च से 23 सितंबर, यहाँ पर 23 सितंबर से 22 मार्च बिल्कुल बरक्स इसके उल्टा है, और जुनूबी निस्कुर्रे में रात तो बिल्कुल उसके बरक्स होता है, समझ लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, क्या देख रहे हैं आप, इसके अंदर क्या समझ पा रहे हैं? देखिए बर्फ ही बर्फ है ना। अब इस तस्वीर बर्फ ही बर्फ है मतलब यहाँ बहुत ठंडी रहेंगी, है ना, बर्फ है तो जाहिर बात है सर्द माहौल रहेगा। इसको देखिए, अब यहाँ पर रेत ही रेत है, सूरज की तपिश है, गर्मी है, मतलब ये इलाका क्या रहेगा, बहुत गर्म रहेगा, ये सर्द रहेगा और ये गर्म रहेगा। तो ये ऐसा क्यों, जमीन पर ऐसा क्यों होता है, इस जदवल से आपको समझ में आ जाएगा। ये जदवल आप अपने बयाजों में बना लीजिए, वीडियो को रुकाकर आप ये जदवल बना लीजिए, और ये तारीखें आपको सिर्फ याद रखना ज़रूरी है। इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, बस आपको ये ज़बानी याद करना ज़रूरी है। देखिए शुमाली निस्फ कुर्रा है, शुमाली निस्फ कुर्रा है, ज़मीन का एक अपन यहाँ पे ऐसा कुर्रा बना लीजिए आपके बयास के अंदर, और उसके बाद एक कुर्रा बना लीजिए आप इस तरीके से, जैसे भी आपका बनता है। ठीक है, एक कुर्रा हमने बना दिया। अब उसके बाद ज़मीन को बीचों बीच से क्या करेंगे, हम तकसीम कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप अपना अच्छे से बना लीजिए। अब ये जो है ये शुमाली निस्कुर्रा कहलाएगा, बराबर है, ये शुमाली निस्कुर्रा, और ये क्या रहेगा, ये जुनूबी निस्कुर्रा। तो शुमाली निस्कुर्रे में 22 मार्च से 23 सितंबर तक दिन बड़े होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हरारत होती है, इसलिए गर्मा का मौसम होता है। और उसी वक्त उन्हीं तारीखों में 22 मार्च से 23 सितंबर तक जुनूबी निस्कुर्रे में रात बड़ी होती है, हरारत कम मिलती है, इसलिए वहाँ पर सरमा का मौसम होता है। 23 सितंबर था 22 मार्च, शुमाली निस्कुर्रे में यानी इस हिस्से में अब सरमा का मौसम शुरू हो जाता है। पहले गर्मा का मौसम था, लेकिन 23 मार्च के बाद क्या हो जाता है, 23 सितंबर के बाद सरमा का मौसम शुरू हो जाता, जबकि उसी वक्त जुनूबी निस्कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। तो इसका मतलब जुनूबी निस्कुर्रे में और शुमाली निस्कुर्रे में मौसम क्या होते हैं, एक दूसरे के मुतजाद होते हैं। इसको हमको समझना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। तो आपको ये कैसा लगा, आपको ये वीडियो समझ में आया? जाहिर बात है इसमें बहुत सारे तस्वुरात हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, तो आप इसको समझिए। जो भी आपके और सवालात हैं आप इस फ़ोन नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस या ईमेल आप कर सकते हैं। तो ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो था। एक और वीडियो आपको जिसमें हम ज़मीन की गर्दिश के और असरात हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।